सच्चे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, महर्षि वाल्मीकि महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, पिता तुल्य हमारे पूर्व प्रधान साहब 40 वर्ष, सम्मानित मंच, महामंत्री जी और सामने बैठे हुए मेरे सभी साथियों, बुजुर्गों, सबको ललित भैरवा का जय भी। सब हम एक कड़ी के आदमी हैं। आप लोगों ने जो मेरे को इस लेवल का प्यार दिया, ये समाज में जो मेरे को प्यार दिया, मैं एक छोटा सा समाज का कार्यकर्ता हूँ, कोई मैं बड़ा हुआ आपकी तरह ही जमीन से जुड़ा हूँ, गाँव से रहने वाला हूँ। जो समाज ने जो मेरे को इस टाइप का प्यार दिया, मैं समाज का ऋणी हूँ और हमेशा ऋणी रहूंगा, क्योंकि मैं इस लायक तो नहीं था जिस स्टेज में जिस पद में मेरे को बिठाया, लेकिन मैं समाज के लिए कोशिश करूंगा कि जिस लेवल पर आपने मेरे को भरोसा किया इतने बड़े पद के लिए, तो मैं आपके साथ तन मन धन के साथ जमीन से जुड़ा रहूंगा। कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी हमेशा तैयार रहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा कि अपन 1% लोग हैं जो शहर में रहते हैं, जो सुख शांति से या संपन्न है। मैं अब जब गांव में जाते हैं 99% लोगों को बहुत दुर्दशा है। ये हम सभी लोगों का जो हम सक्सेस है या थोड़े बहुत अपने आप को मानते हैं कि हम ठीक है रोटी खा रहे हैं ढंग से, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि थोड़ा सा हम जाकर के हमारी समाज के प्रति बैंक में तो थोड़ा सा जाके उनकी हेल्प करें, एजुकेशन में करें, और जिस क्षेत्र में हम कर सकते हैं उसमें करें। सबसे ज्यादा एजुकेशन में हम हेल्प करें। अभी क्या होता है कि हम एक आदमी सक्सेस हो गया वो पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देता। नौकरी वालों में ये चीज है, फिर हमारे लोगों में तो इस लाइन के आदमियों को फिर भी हम हेल्प करते हैं, जहां भी जरूरत पड़ती है पैसे भी देते हैं, एजुकेशन करते हैं। नौकरी वाले तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, कब रिटायरमेंट हो जाते हैं जब उनको समाज याद आती है, अब जाके हम समाज का कुछ काम करें। लेकिन हमारा ये दायित्व है, हम ये चाहते हैं कि अब हम जितने भी इस जगह बैठे हैं, ये मतलब मेरे साथ से 50 लोग हो गए, लेकिन 50 के पीछे कम से कम 5000 लोग हैं। सब ये बात है कि पीछे जाके हम उनकी हेल्प करें। अभी मैं बीच में डोसा गया था, सिंगाड़ा में कांड हुआ, 2 दिन के अंदर अंदर अपना अरेस्ट कराया, क्योंकि समाज में जब तक आप काम नहीं करोगे, अभी हमारे साथ क्या अत्याचार हो गए, हमारी समाज को बिल्कुल भी वो मान के चलते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। और कारण यही है कि एकता नहीं है, हम बिखरे पड़े हुए। एक आदमी के साथ गलत हो रहा है तो हम उसकी हेल्प नहीं करते। यही हमारे गांव में भी हो रहा है, यहाँ भी यही हाल है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, जब तक हमारे साथ ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। अखिल भारतीय भैरव सभा के बारे में मैं एक बार कहना चाहूंगा कि हमारे वर्तमान अभी भूतपूर्व जो अध्यक्ष थे उनको 13 साल से अध्यक्ष पद रहे। हमने उनको कहा भी आपकी कम से कम क्या जिंदगी बनती है ठेकेदारी, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन और किसी को मौका मिलना चाहिए। हो सकता है कि आपसे भी अच्छा हो जाए, लेकिन क्या है कि उनको पता नहीं क्या लालच थी, सीट की लालच थी, मान सम्मान की लालच थी, उनको पद छोड़ना नहीं चाह रहे थे। हमने उनको फिर भी रिक्वेस्ट करी कि आप बुजुर्ग हैं, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, आप न लड़े तो अच्छी बात है। तो युवा लड़े, हमारा भी कोई मन नहीं था लड़ने का। ये तो समाज में मेरे को इलेक्शन लड़ा है, मैं तो 10 साल में भी दिल्ली में भी यही बोला था समाज चाहेगी तो मैं लड़ूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा पद तो है नहीं है, यह तो त्याग तपस्या और समाज की हेल्प करने वाला पद है। ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। इस पद पर रहते हुए आपको टाइम भी देना पड़ेगा, बच्चों भी छोड़ने पड़ेंगे, घर भी छोड़ना पड़ेगा और पैसे भी खर्च करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत कांटा वाला काज है और इतनी चुनौतियां हैं कि पीछे की ये संस्था हमारी 1946 से चली आ रही है। मेरे को तो अफसोस है कि 1946 के बाद आज तक हम इस संस्था को एक अच्छी लेवल पर नहीं पहुंचा पाए। ये दर्द है हमको। उसी दर्द को बखान करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि मैं इसमें आऊंगा, कुछ अलग हटके करना चाहूंगा। मेरी सोच की है कि हम कम से कम 1 लाख सदस्य बनाएंगे 2 साल के अंदर। मेरा 3 साल का कार्यकाल है, हम 3 साल में इलेक्शन करवाएंगे, ये प्रोटेस्ट करते हैं समाज के साथ, और 3 साल के अंदर अंदर 1 लाख सदस्य बना के जोड़ के जाएंगे। और हमेशा के भारतीय भैरव सभा के बारे में जब पोस्ट की बात आती है पैसा ही नहीं है, कोई समाज के बच्चे की फीस की बात आती है तो पैसा नहीं है। नहीं, आप काम ही नहीं करोगे तो पैसा आएगा कहां से? आप 1 लाख सदस्य बनाओ, सदस्य नहीं बनाते कारण कि हम इलेक्शन आ जाएंगे। सदस्य से बढ़ाते भी किसी को कॉपी नहीं दी। गुड़गांव में कितने सदस्य है? 6। बड़ा अफसोस की बात है, गुड़गांव में कम से कम मेरे हिसाब से 3-4 लाख पैवा रहते होंगे, 2-3 रहते होंगे।
और 600 में से चार ही हैं, तो चार। जोड़ना ही नहीं दिया। जोड़ देंगे तो लोग वोट डालेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। इस बार भी उन्होंने चुनाव कमेटी मैनेज कर रखी थी, बड़ी मुश्किल से हम लड़े, बड़ी मुश्किल से मतलब पूरा परिश्रम किया हमारी टीम, ये मेरा साथ और सारे साथियों ने जितनी मेहनत करी, हनुमान जी ये सारे हमारे साथ रहे थे, जितनी मेहनत करी कि हम बता नहीं सकते। उन्होंने तो पूरा जाल, क्योंकि जो 13 साल अध्यक्ष रह चुका उससे कुर्सी को हटाना इतना आसान नहीं था, लेकिन समाज का प्यार इतना मिला कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि 578 वोटों से मैं हार गया। ऐसी हार कभी किसी की नहीं हुई जब से ये संस्था चल रही है आज तक। तो जो समाज ने प्यार दिया इसके लिए मैं समाज का ऋणी हूँ, हमेशा ऋणी रहूंगा और समाज के लिए तन मन धन तीनों चीज के लिए हमेशा तैयार हूँ। जहाँ समाज कहेगी, गुड़गांव चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे एमपी हो, चाहे यूपी हो, जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हमको किसी का आगे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे अधिकार बहुत है, अभी हमको अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, राजनीति में जाके मंत्रियों के आगे या नेताओं के आगे टिकट मांगने जाओ क्यों? आप अपने आप को एकता करके दिखा दो ना, वो अपने आगे आगे पीछे घूमेंगे, टिकट ले लो नहीं, आप लड़ोगे। और हमारे पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या रहे, जाके अपने लिए टिकट मांगने खड़े करते। अब वो जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट मांगने खड़ा है तो हमारी समाज का क्या होगा? अरे तुम इस लेवल के बढ़ोगे, वो खुद आए पार्टी, कोई सी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम हो, ऐसा अपने आपको दमनता कर दो कि लोग खुद आए आपको कह रहे कि भाई साहब आपके लोगों को 2-3 टिकट देना चाह रहे हैं, आप बताओ किसको दें। ऐसा तब होगा जब हम संगठित रहेंगे। एक सम्मेलन कराएंगे, भैरव सभा सम्मेलन बड़ा। अभी मैं जब 7 तारीख को हमारे इलेक्शन हो रहे थे, वैदिक समाज सम्मेलन हो रहा था, 1 लाख लोग थे जयपुर में और हमसे कम संख्या है। मुख्यमंत्री 1 मिनट में नहीं लगाई, 13 छात्रों उनको महिला छात्रावास 1 मिनट में दे गया तुरंत। तो कुछ भी चाहिए ना, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, संगठन दिखाना पड़ेगा, एकता दिखानी पड़ेगी, जब बिन मांगे मिल जाएगा, ये हमको करना पड़ेगा। और मैं सभी समाज के बंधुओं से निवेदन करता हूँ, अखिल भारतीय भैरव सभा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई काम करना चाहे इच्छुक, जिसको समाज का काम करने का मन हो, गुड़गांव हरियाणा राज्य में कोई काम करना चाहे आगे आए, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे, काम करेंगे। गुड़गांव में हमारे टारगेट है कम से कम 5 से 10 हजार मदद बनाएंगे। कोई भी आदमी के बाद में ये नहीं कहती हमको तो पता ही नहीं, हम तो काम करना चाहते थे। हम सबको खुला ऑफर है, कोई भी भाई आए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काम करना चाहे, प्रदेश कार्यकारिणी में काम करना चाहे, जो समाज की फीस हो, जो समाज के बारे में सोचता हो। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपनी लाइन में बहुत सारे लोगों की कोई मतलब ही नहीं है, अपना मस्त रहते हैं, कमा खाया मस्त, दुनिया से कोई मतलब नहीं। पर कुछ सामाजिक है, कुछ लोगों में क्या समाज के लिए बैठ में कुछ करें, तो ऐसे लोग ही हैं जो यहाँ बैठे हैं। इतनी देर तक कोई नहीं बैठता, निस्वार्थ भावना से इतनी देर तक कोई नहीं बैठता कि नहीं सुबह से आए हो, काम धाम छोड़ के आए हो, सबको अपने अपने मजबूत काम हो, लेकिन सब जो बैठे हैं वो सबको समाज की चिंता है कि हम तो है ही, हमारे समाज का अच्छा हो, इसलिए हम सब, मैं और आप सब इसलिए बैठे। तो हम सब मिलके ही अच्छा कर लेंगे। और आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ 3 साल के अंदर भैरव सभा जब से बनी है उससे सबसे ज्यादा सदस्य बन जाएंगे। मैं खुला ओपन करूंगा, ऐप या जो भी पेटीएम, हर समाज के आदमी से मेरे को 1 रुपए चाहिए बस, पर डे 1 रुपए दे दो, मेरे को इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। और 1 रुपए हर समाज का आदमी दे देगा तो मैं दावा करता हूँ कि इस अखिल भारतीय भैरव समाज के पास कितना पैसा होगा। आप, मैं तो यहाँ इंडिया की नहीं करा, आप कितने भी बच्चे विदेश में पढ़ा लेना, 1 लाख सदस्य बन जाएंगे। 1 रुपए का आदमी दे देगा तो 1 लाख रुपए पड़ दे, और 1 रुपए की कोई वक्त नहीं आज की तारीख में। लेकिन संगठित होकर 1 रुपए यदि दे दिया आपने भैरव समाज के, समाज इतने दे दो, समाज के नाम में डाल दो, सुबह उठो चाय पीते वक्त 1 रुपए का पेटीएम कर दो समाज के लिए। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक इतनी बड़ी क्रांति, इतनी बड़ी चीज हो जाएगी जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मेरी सोच है और मेरा ड्रीम भी यही है कि मैं 3 साल में ऐसा काम करके जाऊं, ऐसा काम करके जाऊं कि दूसरा आए तो वही कहे कि क्या काम किया, समाज इतना काम करे। अपन को परमानेंट रहने की कोई इच्छा नहीं है, अपन तो 3 साल काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे कि कोई फिर दूसरे आदमी को मौका नहीं हो सकता, हमसे भी कोई